इंडिया और इंग्लैंड के बीच में पहला टेस्ट का मुकाबला शुरू हो चुका है। कल पहला दिन हमने देखने को मिला जहां पे टीम इंडिया गेंदबाजी कर रही थी पहली इनिंग्स में, तो वहां पे बोलबाला देखने को मिला हमें इंडिया के स्पिन अटैक का, जहां पे सबसे पहले रविचंद्रन अश्विन ने अटैक किया, यहाँ पे विकेट निकाली सबसे पहली, और उसके बाद उनका साथ दिया उनको कॉम्प्लीमेंट करते हुए रविंद्र जडेजा। ऑब्वियसली कमाल का डुओ इन दोनों का, लेकिन सिर्फ इन दोनों ने ही नहीं बल्कि इनके साथ एक और जो स्पिनर शामिल थे अक्षर पटेल प्लेइंग 11 में, उन्होंने भी कमाल का प्रदर्शन दिखाया। यानी कुल मिलाकर बात करें तो ये तीनों का कल का पहला दिन रहा था जहां पे तीनों ने ही काफी कमाल का प्रदर्शन दिखाया। अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट हासिल की, जिसमें से एक जो उन्होंने डिलीवरी फेंकी थी जॉनी बेयरस्टो को, जिस तरह बोल्ड मारा वो बहुत ही ज्यादा शानदार थी। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे अश्विन ने भी और जडेजा ने भी 3-3 विकेट चटकाए थे। यानी हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे जो स्पिन अटैक था उन्होंने ही यहाँ पे 10 में से 8 विकेट चटका दिए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया पहले दिन हमारे इंडिया के स्पिन अटैक में। बिल्कुल मान्य, जिस तरीके से कल मैच स्टार्ट हुआ, जिस तरीके से स्पिन गेंदबाजी भारतीय टीम की ओर से हो रही थी, पूरा दिन उनके नाम रहा। जिस तरीके से शुरुआत दिलाई रविचंद्र अश्विन ने, इंपॉर्टेंट विकेट लिया, दोनों ही ओपनर्स को अपना शिकार बनाया। उसके बाद उनका साथ दिया रविचंद्र अश्विन ने, दोनों ने हिस्ट्री भी बनाई साथ में, 501 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं साथ में मिलकर। और अक्षर पटेल जिनको मौका दिया था, सवाल उठ रहा था कि अक्षर पटेल खेलेंगे या कुलदीप यादव खेलेंगे, अक्षर को मौका दिया और उन्होंने प्रूव किया, 2 विकेट निकाले। बेस्टो को बार बार परेशान करते हैं, 3 इनिंग में 2 बार आउट किया था और फिर इस इनिंग में भी उनको आउट किया और वो परेशान दिख रहे थे जब वो उनके सामने गेंदबाजी कर रहे थे और उनको आउट ही कर लिया। सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जैसा 10 में से 8 विकेट सारा स्पिनर्स के नाम था, तो उनका ही दिन रहा। बिल्कुल, यहाँ पे हमने देखा कि स्पिनर्स का बोलबाला जरूर रहा, लेकिन जब पहली इनिंग समाप्त हुई, टीम इंडिया ने जब 246 पे ऑल आउट कर दिया इंग्लैंड की टीम को, तब उसके बाद अक्षर पटेल ने पिच के ऊपर अपने स्पिनर्स की तिगड़ी के ऊपर यहाँ पे जो एक बड़ा बयान भी दिया है। तो पहले पर जरा बात करते कि आखिर अक्षर पटेल ने यहाँ पे जो है कंडीशंस को लेकर क्या कहा है। हम जानते थे कि विकेट अच्छा था और कुछ गेंद स्पिन कर रही थी, जबकि कुछ नहीं, विकेट धीमा है, लेकिन हम तालमेल बिठाने में सक्षम रहे। मुझे लगता है कि 246 एक अच्छा स्कोर है जिस पर हमने इंग्लैंड को रोक दिया, और हमारा प्लान नॉर्मल क्रिकेट खेलने की थी, हम कुछ अलग नहीं करना चाहते थे। विकेट बुरी तरह से स्पिन नहीं कर रहा था और यह सामान्य है। जैसा कि मैंने कहा, यह धीमा है लेकिन गेंद स्किड नहीं कर रही है और हम एडजस्ट करने में सक्षम रहे हैं। यह गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए एक चुनौतीपूर्ण विकेट है, क्योंकि हमें इस पर अच्छी लाइन और लेंथ बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो तेज आउटफील्ड के साथ हम रन लीक कर सकते हैं। इसी तरह बल्लेबाजों को भी एडजस्ट करने की जरूरत है और फिर रन अपने आप ही आएंगे। जिस तरह के अक्षर पटेल ने बात की, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जिस तरीके से अच्छा स्कोर बनाया, जिस तरीके से इंग्लैंड ने स्कोर बनाया, ठीक था। और अक्षर पटेल की बात करें तो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। जहां हम सोच रहे थे कि कुलदीप, मुझे तो पर्सनली ये लग रहा था कि कुलदीप यादव को मौका देना चाहिए और बहुत लोगों का ये सोचना था, लेकिन अक्षर पटेल ने प्रूव किया। जहां पर ये लगता था मान्य सबको कि अक्षर पटेल बैटिंग में डेप्थ लाते हैं, लेकिन गेंदबाजी में कुलदीप से बेहतर नहीं है, कुछ लोगों का ये मानना था, मेरा भी ये मानना था, लेकिन उन्होंने सबको गलत प्रूव कर दिया। 2 विकेट निकाला, बल्लेबाजी का भी उनका नंबर नहीं आया, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने प्रूव किया। जॉनी बेस्टो एक इंपॉर्टेंट विकेट था, उनको आउट करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और टाइम टू टाइम विकेट जो ले रहे थे स्पिनर्स, बहुत अच्छा था। हमने देखा कि कल के दिन इंग्लैंड के स्पिनर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे, विकेट नहीं निकाल पा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक विकेट गया रोहित शर्मा का, वो भी मुझे लगता है कि उनकी गलती थी। लेकिन भारतीय स्पिनर्स जिस हिसाब से गेंदबाजी कर रहे थे और जिस हिसाब से तिकड़ी बैठाई तीनों स्पिनर्स ने, बहुत शानदार था। जैसे कि आपने ऑब्वियसली बात करी यहाँ पे कुलदीप और अक्षर पटेल की, देखिए कुलदीप बहुत अच्छे कमाल के गेंदबाज है, एंड सो डज क्या कहते हैं अक्षर पटेल, लेकिन अक्षर पटेल को एडवांटेज उनकी बैटिंग से ही मिला। और अक्षर पटेल का सिर्फ ऐसा नहीं कि गेंदबाजी ऑब्वियसली उनकी कमाल की है, और रीसेंट परफॉर्मेंस जो उनका था वो बहुत शानदार था। आखिरी अक्षर ने जो टेस्ट भी खेला था वो बीजीडी खेली थी, वो भारतीय कंडीशन में खेली थी, और वहां पर भारत की तरफ से भी सेकंड सबसे रन बनाने वाले बल्लेबाज थे, और ओवरऑल भी यहाँ पे आए 3rd थे वो। और जब आखिरी बार इंग्लैंड के साथ भी सीरीज हुई थी, जब भारतीय कंडीशन में हुई थी, तब अक्षर पटेल ने काफी अच्छा कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। गेंदबाजी में काफी अच्छी जो है यहाँ पे उन्होंने विकेट्स यहाँ पे चटकाई थी। अक्षर पटेल का जो परफॉर्मेंस था, जो लास्ट जो मैचेस की अगर बात करें, रीसेंट की बात करें, इंग्लैंड के सामने की बात कर ले या होम कंडीशंस की बात करें, तो बैट से और बॉल से दोनों से उन्होंने प्रूव किया है।
फील्डिंग भी अक्षर पटेल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यहाँ पे, तो ऐसे में अक्षर पटेल बहुत ही मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर मुझे कहीं ना कहीं लगते हैं। और ऐसे में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिखाया, हमारे सारी जो स्पिन की तिगड़ी थी उन तीनों ने ही कमाल का प्रदर्शन यहाँ पे दिखाया, हमने देखा पहले दिन में। बिल्कुल, और जैसा कि हमने अफगानिस्तान T20 सीरीज में जब उनको मौका मिला था उसमें भी अच्छा करके दिखाए थे, तो जब इनको मैंने देखा अक्षर पटेल को जब जब मौका मिला इन्होंने प्रूव किया और विकेट चटकाते रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो है, लेकिन फिलहाल जो अक्षर पटेल ने जो बयान दिया उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो साथ ही अक्षर पटेल की और बाकी तीनों ही जो हमारी स्पिन तिगड़ी थी, इंडिया का जो स्पिन अटैक था, उन सबकी आपको गेंदबाजी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और जाते हैं तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।